आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने बिड और आस्क की डेफिनेशन, प्राइस कैसे चेंज होता है और उसके कुछ एग्जांपल हमने दिए। इस वीडियो में जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो कुछ टॉपिक है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बिड और आस्क क्या होता है और प्राइस कैसे चेंज होता है, आज हम कुछ एग्जांपल लेंगे और हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन की कैसे प्रैक्टिस होती है और क्या स्ट्रैटेजी होती है बिड और आस्क को लेकर। इंस्टीट्यूशन कैसे अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे एग्जिट होते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिड और आस्क से रिलेटेड एक कंसेप्ट को जानना जरूरी हो जाता है, वो होता है लिमिट ऑर्डर क्या होता है और मार्केट ऑर्डर क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने इस पर कुछ चर्चा की थी। इस वीडियो में हम थोड़ी और गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, जिस प्राइस पे हमें जितने नंबर ऑफ शेयर चाहिए होते हैं, हम वो एंटर करके ऑर्डर मार्केट में डाल देते हैं। देखिए, हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता अगर सामने कोई सेलर नहीं हो तो वो बिड कॉलम में चला जाता है। अगर हम लिमिट ऑर्डर डालते हैं तो हम वेट करने को तैयार होते हैं। हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। पर जब हम मार्केट ऑर्डर डालते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, प्राइस चाहे कोई भी हो। क्योंकि जो मार्केट ऑर्डर होता है वो बेस्ट प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाता है। बेस्ट प्राइस क्या होता है ये आपको प्रीवियस वीडियो में पता लग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट ऑर्डर डालते समय हमें वो काम अर्जेंट चाहिए, हमें अपना ऑर्डर अर्जेंट चाहिए। लिमिट ऑर्डर में हम ये नहीं सोच रहे कि हमारा ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा, हम ये सोच रहे हैं हमें जो प्राइस चाहिए उस पर हमें मिले। मार्केट ऑर्डर पे हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, चाहे प्राइस हमें कोई सा भी मिले। तो चलिए एक स्टेप और सोच के देखते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं वो पेशेंसली वेट करने को तैयार है। जो मार्केट ऑर्डर लगाते हैं वो एक अर्जेंसी में है, या हम बोल सकते हैं वो बहुत जल्दबाजी में है। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक स्टेप और सोचना पड़ेगा। मार्केट में ऐसी कौन सी दो सिचुएशन होती है जहां पर लोग जल्दबाजी में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, ऐसी दो सिचुएशन बनती है, या तो वो बहुत पैनिक है या तो वो बहुत ग्रीडी है। यहाँ पे आप ध्यान से सोचिएगा। जैसे मान लीजिए आप इस स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया होगा वो ये देख के कि स्टॉक का प्राइस बहुत जल्दी नीचे जा रहा है, वो पैनिक हो जाएंगे, वो अपनी पोजीशन जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की सोचेंगे। तब वो लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते क्योंकि उन्हें तुरंत ही अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है। तो वो मार्केट ऑर्डर की ओर जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं वो पैनिक में अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। इसको आप मार्केट कैपिटुलेशन से रिलेट कर सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, दूसरा होता है ग्रीडी, मतलब जब वो बहुत जल्दी ही अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। और ये अक्सर तभी होता है जब प्राइस मूव कर रहा होता है और या तो ब्रेकआउट लेता है या तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में होता है और एग्रेसिवली मूव कर रहा होता है। तब मेजोरिटी लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी पोजीशन जल्द से जल्दी क्रिएट करे, नहीं तो वो इस ट्रेंड को मिस कर देंगे। देखिए, इस ग्रीड के पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपने बहुत अच्छा एनालिसिस कर रखा है और आपको पता है कि इसके बाद प्राइस ब्रेकआउट करने वाला है, तब आप अपनी पोजीशन जल्द से जल्द क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मार्केट ऑर्डर यूज करके अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। दूसरे इसमें होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस बहुत एग्रेसिवली मूव कर रहा है। अब लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर ये और ना मूव कर जाए और ये ट्रेंड मिस ना कर जाए, वो अपनी पोजीशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और उनको वो पोजीशन जल्दी से जल्दी चाहिए। तो आप देख सकते हैं उनको अर्जेंटली पोजीशन चाहिए, किसी ना किसी इमोशन से उस ट्रेड को एग्जिट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं वो अपनी ग्रीड के कारण वो इस ट्रेंड को मिस ना कर दें, जो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो अपनी पोजीशन क्रिएट यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में ये एक इंटेंशन का डिफरेंस होता है। एक तरफ लिमिट ऑर्डर में लोग पेशेंसली अपना ऑर्डर डालते हैं और वेट करते हैं प्राइस को वहां तक आने का, या वो तैयार ही होते हैं वेट करने के लिए। मार्केट ऑर्डर में या तो उन्हें अर्जेंटली पोजीशन क्रिएट करनी होती है या तो अपनी पोजीशन एग्जिट करनी होती है। तो चलिए, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से यूज करते हैं। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे बिड और आस्क का कॉलम है, तो मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन को एक हैवी क्वांटिटी में अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है, उसको शेयर एक्यूमुलेट करने हैं, मतलब आप बोल सकते हो उसको बाय करना है। उसके पास देखिए चार ऑप्शन होते हैं। या तो वो बिड साइड पर छोटे छोटे बाय ऑर्डर लगा दें, या तो एक बड़ा ऑर्डर लगा दें जितनी भी क्वांटिटी उसको बाय करनी है। दूसरा ऑप्शन ये होता है वो आस्क साइड में जाकर अपनी छोटी छोटी क्वांटिटीज बाय करना शुरू कर दें, या तो एक बड़ी क्वांटिटी सीधा बाय कर लें। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है और कौन सी स्ट्रेटजी मेनली यूज करते हैं। देखिए, अगर हम पहला केस लें कि एक लार्ज ऑर्डर अगर हम बिड साइड पर प्लेस कर दें, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा बिड साइड पर ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होता है बाय का। देखिए, यहाँ पे एक ही तरीका होता है बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का, वो होता है लिमिट ऑर्डर। क्योंकि देखिए, ये जो बायर यहाँ पर है इसने अपना ऑर्डर प्लेस कर रखा है और अपनी क्वांटिटी भी यहाँ पे इसने शो कर रखी है। बस यहाँ पे एक सेलर का वेट कर रहा है जो इस प्राइस पर ये क्वांटिटी इसको सेल कर दे, तो इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कोई तरीका यहाँ पे नहीं होता कि आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करे, आपको एक लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है।
तो देखिए अगर कोई लार्ज इंस्टीट्यूशन अपना एक बाय ऑर्डर लगा देता है, उसने अपना प्राइस मेंशन कर दिया और अपनी क्वांटिटी भी मेंशन कर दी, तो देखिए मेजॉरिटी लोग सिर्फ इसी ऑर्डर को देखते हुए वो बाय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आ गया है, वो इस शेयर को बाय करना शुरू कर रहा है, तो वो एक साथ सभी लोग बाय करना शुरू कर देंगे और इसी कारण से वो मार्केट ऑर्डर पे बाय करना शुरू करेंगे। इसका मतलब उनके ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे आपको पता होगा कि आस्क ऑर्डर पे अगर कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो प्राइस इंक्रीज होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर सभी लोग बाय करना शुरू कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये प्राइस हट जाएगा, फिर ये प्राइस आएगा, फिर ये आएगा, तो मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। देखिए जो बड़े इंस्टीट्यूशन को जो बाय करना होगा इतनी लार्ज क्वांटिटी, वो अपनी पोजीशन बाय नहीं कर पाएगा, अपनी पोजीशन क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं करते हैं। वो अपनी पोजीशन दिखाना ही नहीं चाहते हैं जिससे सभी लोग उनसे पहले ही बाय करना शुरू कर दें। और ये मार्केट में बहुत इजीली विजिबल हो सकता है अगर वो इस तरह से लिमिट ऑर्डर डाल देंगे तो वो इस तरह से ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट करते। तो चलिए दूसरा केस देखते हैं। तो देखिए अगर वो बिड साइड पर छोटे छोटे ऑर्डर डालना शुरू कर दें, यहाँ पे कुछ ऑर्डर, फिर यहाँ कहीं कुछ ऑर्डर, इस तरह से, तो देखिए ये विजिबिलिटी के मामले में तो ये सही स्ट्रेटेजी है। ये ऑर्डर आपको दिखेंगे नहीं, ये मेजॉरिटी लोगों को ये ऑर्डर दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटे ऑर्डर होते हैं, ये बिड साइड पर कहीं प्लेस कर दिए जाते हैं और ये लिमिट ऑर्डर ही होते हैं। देखिए विजिबिलिटी के मामले में तो ये स्ट्रेटेजी सही है, पर इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपको सेलर का वेट करना पड़ता है। और देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो आपस में भी उस स्टॉक को बाय कर रहे हो, तो उनका कंपटीशन सिर्फ रिटेलर से नहीं, उन बाकी इंस्टीट्यूशन से भी होता है, तो उनको एक सेलर का वेट करना होता है। अगर वो सेलर नहीं आए, या तो इनको अपना बिड प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा, या तो फिर इनको सेलर का वेट ही करना पड़ेगा। देखिए ये स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एक्यूमुलेशन के लिए सही नहीं होती है। तो चलिए तीसरा केस देखते हैं। ठीक है, तीसरा केस ये है कि अगर स्मॉल बाय ऑर्डर रेगुलरली प्लेस करते हैं आस्क साइड में, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऑर्डर की मदद से आस्क साइड में बेस्ट प्राइस को बाय करना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए ये जो प्राइस है, तो देखिए इस प्राइस का मतलब है यहाँ पे एक सेलर है जो इस प्राइस पर सेल करने को तैयार है। ऐसे ही ये बाकी सेलर हैं जो रेडी हैं इस प्राइस पर सेल करने के लिए, इसीलिए इन लोगों ने अपने लिमिट ऑर्डर यहाँ पे डाल दिए। तो देखिए इंस्टीट्यूशन क्या करेगा कि वो मार्केट ऑर्डर डालकर यहाँ से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करना शुरू कर देगा। देखिए ये एक सेलर है, इसको बायर चाहिए, और वो बायर एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा और वो धीरे धीरे इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंस्टीट्यूशन, वो ये होती है कि उनको सप्लाई का ध्यान रखना होता है। अगर उनके छोटे ऑर्डर डालते डालते सप्लाई यहाँ पे खत्म हो जाती है तो प्राइस एकदम से स्पाइक कर जाता है ऊपर की ओर, जो कि एक सिंपल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। अगर सप्लाई खत्म हो जाती है तो डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो उनको ये चीज का भी ध्यान रखना होता है, उन्हें ये ध्यान रखना होता है कि सप्लाई का बैलेंस बना रहे, वो प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट भी ना करे और इनके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएं। देखिए इसी पे एक स्ट्रेटेजी और होती है इनके पास कि मान लीजिए यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो 406.05 चल रहा है। अगर उनको ये प्राइस और नीचे करना है, उनको एक ऐसा सेलर चाहिए जो इससे भी कम प्राइस में सेल करने को तैयार हो जाए। देखिए उनको तो बाय करना है, तो वो क्या करते हैं, वो बिड साइड पर जाते हैं और पहले की जो कुछ बिड्स होती है वहां पे सेल कर देते हैं। तो देखिए जैसे अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो जैसे जैसे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता जाता है प्राइस नीचे गिर जाएगा। क्वांटिटी बाय करने से पहले दूसरी साइड सेल कर देते हैं जिससे प्राइस थोड़ा सा नीचे चले जाए। जब प्राइस मान लीजिए यहाँ पहुंच जाएगा तो इसी के हिसाब से यहाँ पर आपको आस्क साइड में जो सेलर होंगे वो अपना प्राइस ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए बिड का जो बेस्ट प्राइस है वो 406 है और यहाँ पे आस्क का जो बेस्ट प्राइस है वो 406.05 है। अगर प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो जो सेलर होता है उसको उसको डर लगने लगता है कि कहीं उसको और ज्यादा लोअर प्राइस पे अपनी क्वांटिटी सेल ना करना पड़े। देखिए जो एलटीपी होता है या तो बिड प्राइस का जो फर्स्ट प्राइस होता है उसी हिसाब से यहाँ पे वो आस्क प्राइस मेंटेन करके रखता है। देखिए सेम ऐसे ही बायर आस्क प्राइस को देख के मेंटेन करना शुरू कर देते हैं अपनी बिड्स को। देखिए इंस्टीट्यूशन को अगर वो प्राइस चाहिए तो वो थोड़ा सा यहाँ पे क्वांटिटी सेल कर देंगे जिससे प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। तो देखिए जो आस्क साइड पे जो सेलर होंगे वो भी लोअर प्राइस पे सेल करने को तैयार हो जाएंगे और इंस्टीट्यूशन वहां से बाय कर लेंगे। देखिए ये स्ट्रेटेजी वहां पे ज्यादा यूज की जाती है जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म में एक सपोर्ट देखने को मिलता है। वहां पे अगर इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा प्राइस नीचे गिरा देते हैं तो सभी को लगता है कि यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला है डाउन साइड की ओर, फिर वो अपनी सेल पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो एक साथ सभी लोग अपनी क्वांटिटी वहाँ पे सेल करना शुरू करते हैं और वहाँ पे तब इंस्टीट्यूशन आते हैं, वहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वो जो ब्रेकआउट होता है वो फेक ब्रेकआउट होकर प्राइस वहां से रिवर्स कर जाता है। तो आप इस कंसेप्ट को कैपिचुलेशन, मार्केट कैपिचुलेशन से भी रिलेट करके देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए लास्ट केस देखते हैं कि एक बड़ा ऑर्डर अगर वो आस्क साइड पर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए ये स्ट्रेटेजी भी उनके लिए अच्छी होती है। ये तब स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जब उनके पास ऑलमोस्ट मेजोरिटी शेयर वो एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं, उनके पास मेजोरिटी शेयर हो चुके होते हैं, उनकी पोजीशन लगभग क्रिएट हो चुकी होती है। आप बस उनको जो
कंपटीशन होता है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से होता है। अगर दूसरा इंस्टीट्यूशन भी ये फिगर आउट कर लेता है कि वो पोजीशन क्रिएट हो चुकी है तो वो भी अपना बाय ऑर्डर क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो लास्ट के जो अगर बैच उनके पास जो शेयर रहता है वो एक बारी में बड़ा ऑर्डर यहाँ पे डालते हैं। वो लगभग जो भी सप्लाई होती है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे सप्लाई खत्म हो जाती है और उनकी पोजीशन क्रिएट हो जाती है और यहाँ से प्राइस अप डायरेक्शन मूव करना शुरू करता है। इसके बाद फिर थोड़े और इंस्टीट्यूशन आते हैं, वो बाय करना शुरू करते हैं, फिर और आते हैं। इस तरह से प्राइस और मूव करता रहता है और फिर बाद में पब्लिक आती है, वो और बाय करती है, थोड़ा सा और पुश करती है। देखिए जब बहुत विजिबल हो जाता है या फिर बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि कब ट्रेंड शुरू हो चुका है, तब एंड में वो रिवर्स कर जाता है, क्योंकि वहां पे फिर और जो मेजोरिटी जो पब्लिक होती है, जो लास्ट में आप समझ लीजिए जो लास्ट बैच होता है जो बाय कर लेता है। ये कंसेप्ट आपको मार्केट यूफोरिया से रीड करके देखना पड़ेगा। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे जाके भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब प्राइस एग्रेसिवली मूव करना शुरू करता है अप डायरेक्शन में, तो ये देख के कि प्राइस इतना मूव कर चुका है, बाकी पब्लिक भी यहाँ पे इस ट्रेंड में एंटर होने के लिए बाय करना शुरू करती है। तब जाके फिर जो फर्स्ट जो बायर होता है, फर्स्ट बायर जो बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे जो इंस्टीट्यूशन होता है जिसने बहुत बॉटम पर अपनी पोजीशन क्रिएट कर रखी होती है बाय की, वो अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करता है और बायर आते जाते हैं और ये यहाँ पे सेल करता रहता है। तो ये अपना प्रॉफिट इस तरह से बुक कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 सिचुएशन डिस्कस करी है कि एक इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जैसे हमने देखा कि एक बाय ऑर्डर, एक लार्ज बाय ऑर्डर बिड साइड पर अगर उन्हें बाय पोजीशन क्रिएट करनी हो तो ये एक सही तरीका नहीं होता। स्मॉल ऑर्डर बिड साइड पर वो भी सही तरीका नहीं होता। स्मॉल ऑर्डर आस्क साइड पर ये उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल तरीका होता है। एक लार्ज ऑर्डर आस्क साइड पर ये भी एक सही तरीका उनके हिसाब से होता है। देखिए जरूरी नहीं कि सिर्फ यही स्ट्रेटेजी उन्हीं के पास हो। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बहुत सिचुएशनल है। इसका मतलब ये हर जगह यूज नहीं की जा सकती, ये सिचुएशन के हिसाब से की जाती है। देखिए मान लीजिए हम कोई सपोर्ट के पास हो और यहाँ से प्राइस मूव करके नीचे गिर रहा हो और सडनली हमें ये सारी सप्लाई चाहिए, तो कोई इंस्टीट्यूशन ये सारी सप्लाई एब्जॉर्ब करने के लिए एक बड़ा ऑर्डर डाल देगा और ये सारी सप्लाई एब्जॉर्ब कर लेगा और प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ये तब उनके लिए प्रॉफिटेबल तभी होगी जब कोई हमें एक ऐसा सिनेरियो देखने को मिले जहाँ पे प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला हो या फिर यहाँ पे उनको काफी अच्छी लिक्विडिटी दिख रही हो। तो आप बोल सकते हैं कि ये कुछ उनकी जर्नल से छोटी मोटी टेक्टिक्स, ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटजी अलग होती है। ये तो जस्ट वो ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हमने सिर्फ यही डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।